जन्म से ही भगवान ने बोंगजून को एक अजीब शक्ति दी थी। वह भूतों को देख भी सकता था और छू भी सकता था। इसी हुनर के दम पर उसने भूत पकड़ने का काम शुरू किया और लक्ष्य रखा 1 बिलियन कमाने का। मगर उसकी बचत बस 102 मिलियन तक ही पहुंची थी, इसलिए उसने बड़े केस लेने का फैसला किया। एक रात उसे अनजान नंबर से मैसेज आया। एलिमेंट्री स्कूल में एक खतरनाक भूत को खत्म करने का काम और मेहनताना था 10 मिलियन। पैसों का लालच देखते ही बोंगजून आधी रात में स्कूल पहुंच गया। चोट खाकर घर लौटे बोंगजून ने तय किया कि इस बार वह अपने पूर्वजों की तलवार से उसे खत्म करेगा, लेकिन तलवार के बावजूद वह उससे हार गया। लड़ते लड़ते दोनों सीढ़ियों से लुढ़क पड़े और गलती से उनके होंठ भी छू गए और उसी पल भूत लड़की हांजी की मौत की यादें लौटने लगीं। वह शायद किसी की हत्या का शिकार हुई थी, इसी वजह से 5 साल से ऊपर नहीं जा पा रही थी। अब हांजी अपनी यादें पूरी करने के लिए बार बार बोंगजून को किस करने की कोशिश करती है और वह बार बार उससे बचता फिरता है। प्रताड़ित होकर वह अपने गुरु को बुलाता है, जो खुद भूत नहीं देख सकता लेकिन फिर भी भूत भगाने के टिप्स देता है। अब बोंगजून ने ठान लिया है कि वह इस केस को खत्म करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोंगजून सुबह उठा तो उसे लगा हांजी कुछ गड़बड़ करने वाली है। गुस्से में उसने उसे बाहर निकाल दिया। अगले दिन वह उसे लेकर उस महिला के घर पहुंचा जहां पिछली रात डरावनी घटना हुई थी। वहां अलमारी से उसे एक हाथ अंदर घसीट ले गया। भीतर एक महिला की आत्मा थी जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह बस चेतावनी दे रही थी कि उसका हिंसक पति मरने पर भी तंग करता रहा, अब भी यहाँ भटक रहा है। तभी हांजी उसके पति के कब्जे में फंस गई। बोंगजून ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ताकतवर भूत उसे हवा में उठा ले गया। सही समय पर हांजी ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। महिला की आत्मा शांत होकर स्वर्ग चली। उधर 2 व्लॉगर्स ने बोंगजून का भूत वाला वीडियो डाल दिया और उसी समय एक मृत महिला सेलिब्रिटी की आत्मा उन हेटर्स से बदला लेने लगी। लिफ्ट में एक महिला को डराकर फिर एक आदमी को टीवी से निकालकर मार डालने तक एक एक करके सारे एंटी फैन मारे जा रहे थे। अब उनकी टीम का एक और सदस्य चानांग खुद डर के मारे घर में छिप गया। जैसे ही उसने कंप्यूटर खोला, सेलिब्रिटी का वीडियो अपने आप चलने लगा और वह अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। वह उसे मारने ही वाली थी कि हांजी बीच में आ गई। उसने रोकते हुए कहा, अगर तुम बदला लेती रही तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ही खा जाएगा। लेकिन चेतावनी सुनकर भी वह नहीं रुकी और हांजी पर टूट पड़ी। अंतिम क्षण में बोंगजून ने दौड़कर उस महिला सेलिब्रिटी की आत्मा को हांजी से दूर धक्का दिया। लड़ाई को तैयार वह अचानक रुक गई, क्योंकि आईने में उसने खुद को देखा। नफरत ने उसे वही बना दिया था जो उसके हेटर्स थे, एक निर्दयी हत्यारा। सच पहचानते ही उसका गुस्सा मिट गया और वह शांत होकर दुनिया से विदा हो गई। वापसी पर हांजी को एक सुंदर पिंक ड्रेस पसंद आई, मगर बोंगजून ने दाम देखकर कह दिया, तुम इसके लायक नहीं हो। वह उदास हो गई, लेकिन रात को अचानक वह वही ड्रेस पहनकर जागी। असल में बोंगजून ने चुपके से वह ड्रेस खरीदकर उसे अर्पित कर दी थी। जब वह छत पर उस ड्रेस में दिखाई दी, बोंगजून उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया। उधर 2 बेवकूफ ब्लॉगर्स फिर किसी भूतिया मुसीबत में फंस गए। जगह जगह भूत दिखते ही वे पहुंच जाते थे और इस बार मकान मालिक ने उनसे मरम्मत के लिए भारी भरकम रकम मांग ली। गरीब होकर वे सड़कों पर भटकते रहे और आखिर सस्ती सी एक सौना में रात बिताई, बिना सोचे कि कीमत इतनी कम क्यों है। रात में वहां भूत का हमला हो गया। चांद लगभग मारा ही जाता, लेकिन इन नाम ने समय पर दरवाजा खोल दिया। सुबह उन्हें पता चला कि उस सौना में पहले कोई मर चुका था, इसलिए वह जगह भुतही थी। तभी बोंगजून वहां आ धमका। पिछली फीस लेने। पैसों की तंगी ने इन नाम के दिमाग में चालाकी जगा दी। दोनों ने सूट किराए पर लिए और सौना मालिक को कहा कि वे प्रोफेशनल भूत शिकारी हैं और बोंगजून से कमीशन पर काम करवाएंगे। डील ऐसी थी, अगर बोंगजून भूत पकड़ ले तो उन्हें कुल 1500 मिलेंगे, लेकिन बोंगजून ने बीच में दलाल बनकर कमाई करने से इनकार कर दिया। तब चान ने तुरंत रेट बढ़ाकर 3 मिलियन कर दिया और बोंगजून मान गया। सोना के मालिक ने असल में 4 मिलियन दिए थे, लेकिन बोंगजून को सिर्फ 3 बताए गए। तीनों अपने मिशन पर पहुंचे, पर 1 घंटे तक कुछ नहीं मिला। तब शराब के नशे में सोई हांजी की चीख गूंजी। भूत सामने था। उसने हांजी को उठाकर बोंगजून पर फेंक दिया। कमजोर दिखने वाला यह भूत लड़ाई में बेहद मुश्किल था। बोंगजून को बुरी तरह दबा रहा था। इसी बीच हांजी ने चाय पीकर होश संभाला और लड़ने की कोशिश की, मगर भूत ने उसे पकड़कर किस करने की कोशिश की। तभी बोंगजून कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन भूत ने उसके पैर तोड़ दिए। जब स्थिति बेहद खराब थी, हांजी ने उसकी कमजोरी देखी और बोंगजून को बताई। एक सटीक वार और भूत धुआं बनकर उड़ गया। इस जीत से इन्नाम और चांद सांग ने अपने कमरे की मरम्मत के पैसे चुका दिए। चारों ने एक टीम बना ली। दोनों ब्लॉगर्स ग्राहक ढूंढेंगे और बोंगजून भूत मारेगा। बोंगजून मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि देवी समान सेविन्ना भी टीम में है, वह तुरंत राजी हो गया। अगले दिन टीम पिकनिक पर गई। बोंगजून सेविन्ना के साथ मस्त था और हांजी अकेली नदी किनारे बैठी थी। तभी इन्ना को एक पानी के भूत ने नीचे खींच लिया। हांजी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह आत्मा थी। आखिरी क्षण में बोंगजून कूद पड़ा और इन्ना को बचा लिया, मगर गुस्से में उसने हांजी पर गलत आरोप लगा दिए। दुखी हांजी पुल पर जाकर अकेली बैठ गई। उधर बोंगजून को दुखा
दुकान वाली ने चेतावनी दी कि इस नदी में वाटर घोस्ट है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागा हांजी को ढूंढने, लेकिन पानी का भूत पहले ही उसे खींच ले गया था। हांजी तले में डूबती जा रही, भूत ने उसे जकड़ लिया, पर बॉन्गजून ने जोरदार किक से उसे गायब कर दिया और हांजी को किनारे ले आया। वह बहुत देर पानी में रही, उसकी आत्मा बार बार झिलमिला रही थी जैसे गायब होने वाली हो। अगले दिन बॉन्गजून उठा, पर हांजी नहीं। उसने सपना देखा था कि कार ने उसे टक्कर मारी थी और अस्पताल ले जाया गया था। बॉन्गजून ने उसे छुआ और महसूस किया उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। बॉन्गजून हैरान था, क्या भूतों को भी बुखार होता है? उसने छुट्टी लेकर हांजी की देखभाल की और यह सुनकर वह बहुत भावुक हो गई। अगले दिन दोनों स्कूल पहुंचे तो चान और इनाम ने प्रोफेशनल भूत शिकारी टीम बनाने का प्लान किया। तब उन्हें एक केस मिला। एक लड़की अपनी माँ की डांट से टूट चुकी थी। गिल्ट में वह छत से कूदने ही वाली थी कि एक भूत ने उसे डरा दिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। कमरा तहस नहस, किताबें फाड़ी हुई और वह खुद अपने हाथ काटने लग गई। माँ समझ नहीं पाई कि बेटी पर आखिर क्या बीत रही है। थोड़े ही दिनों में वह पूरी तरह बदल गई। भारी मेकअप, गुस्सा, पागलपन, जैसे कोई दानव उसके अंदर घुस गया हो। बार में वह अजनबी आदमी के साथ थी। माँ ने उसे रोका तो वह पागलों की तरह हंसने लगी। जब टीम पहुंची, वह लड़की दीवारों को नोच रही थी। उसके हाथ चबाए जा चुके थे और वह इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि बॉन्गजून और हांजी दोनों को पटक दिया। अचानक वह छत पर भागी, कूदने ही वाली थी कि हांजी ने उसे पकड़ा, लेकिन दानव ने हांजी की गर्दन दबोच ली। तभी माँ रोते हुए आगे आई, अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए। उसकी आवाज सुनकर लड़की का असली दिल जागा और उसने दानव को खुद से बाहर निकाल दिया। बॉन्गजून ने एक मुक्के में उसे खत्म कर दिया। माँ और बेटी एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। टीचर जू ने कुछ नहीं कहा, बस लड़की की रीढ़ तोड़ दी और उसकी लाश पहाड़ों में फेंक दी। अगले दिन वह क्लास में मासूम बनकर पूछ रहा था, वो कहाँ है? हांजी ने यह बात सोजिन भूत को बताई। जैसे ही उसने सुना कि जू बहुत हैंडसम है, वह तुरंत उसके पीछे लग गई। लेकिन उसके क्लिनिक में उसे लड़की का स्टूडेंट कार्ड मिला और तभी जू ने उसे पकड़ लिया। जो उसके राज को जान ले वह बच नहीं सकता। उसने सोजिन की आत्मा तक खत्म कर दी। पहाड़ों में मिली लाश ने पुलिस को शक तो दिया, पर सबूत नहीं मिला। जू गर्व से बाहर निकल आया। वह सिर्फ एक चीज से डरता था, अपने जैसे किसी और से, और ऐसा कुछ बॉन्गजून के हाथ में था। रात को ऑकवर्ड किसिंग सीन देखते देखते उन्हें नया केस मिला। एक आदमी हर सुबह चिल्लाते हुए उठता था और उस पर उसकी मृत प्रेमिका की आत्मा बैठी रहती थी। जल्द ही वह पागल होकर घर से भागा और उसी पुल पर जा खड़ा हुआ जहाँ उसने उसकी राख बहाई थी। भूत उसे मारना नहीं, बचाना चाहती थी। वह नदी में कूद गया। बॉन्गजून भी बिना सोचे पीछे छलांग लगा दी। उसने उसे बचा लिया और भूत ने अपना दिल खोल दिया। उसकी मौत, उसका प्यार और उसका डर। आखिरकार लड़का संभल गया और भूत ने उसे जीने का हौसला दिया। उधर बॉन्गजून का गुरु हांजी से मिला और उसे चेतावनी दी, उसके पास मत रहो। बचपन में उसके अंदर एक दानव था जिसे हमने सिर्फ कमजोर किया था, मिटाया नहीं। बचपन में बॉन्गजून के भीतर बसा दानव जिसने उसकी माँ को सड़क पर धक्का देकर मरवा दिया, उसकी जिंदगी का श्राप बन गया। उसी के असर से वह भूत देखने लगा और दोस्त उससे दूर। वह अकेला बड़ा हुआ। सच यही था, इंसान और भूत साथ नहीं रह सकते। यह जानकर हांजी ने चुपचाप उसे छोड़ने का फैसला किया। उधर हांजी अपनी खोई यादों की तलाश में अस्पताल पहुंची और सड़क पार करते ही सब याद आ गया। उसे किसी ने जानबूझकर छुरा घोंपा था और वो कोई और नहीं, टीचर जू था। जू ने भी उसे देख लिया। उसे वो रात याद थी। वह उसे मारना चाहता था ताकि उसका राजा हमेशा के लिए दफन रहे। हांजी को अचानक अपने घर, अपनी माँ और अपने कोमाग्रस्त शरीर की झलक दिखी। वह मरी नहीं थी, उसकी आत्मा बस भटक रही थी। वह बॉन्गजून को बताने भागी। उसी समय जू ने अस्पताल में उसके शरीर में जबरदस्ती अपनी आत्मा डालने की कोशिश की। हांजी का दिल रुक गया। उसकी आत्मा लगभग खत्म हो गई, पर 5 मिनट बाद चमत्कार हुआ, वह जिंदा लौट आई। बॉन्गजून उसे पाता है, लेकिन नई हांजी उसे पहचानती नहीं। वह रोज उसके पास बैठकर उनकी पूरी कहानी सुनाता है और धीरे धीरे उसका दिल फिर उसके करीब आने लगता है। एक रात दोनों गिर पड़ते हैं और अनजाने में वही किस हो जाता है जो कभी उसकी आत्मा ने किया था। हांजी शर्मा जाती है, पर बॉन्गजून वही पुरानी धड़कन महसूस करता है। इसी बीच पुलिस को पहाड़ों में बॉन्गजून के पिता की लाश मिलती है। वह सालों से मंदिर में इसलिए रहता था ताकि बेटे को उस दानव से बचा सके। गुरु बताता है बॉन्गजून की माँ ने मरने से पहले एक पवित्र मणि बनाई थी। वही एक चीज है जो उस मूल दानव को नष्ट कर सकती है। बॉन्गजून के पिता उस पवित्र माला की रक्षा करते थे जो राक्षस को नष्ट कर सकती थी, लेकिन एक दिन दानव ने उसका ठिकाना ढूंढ लिया। घबराहट में बॉन्गजून के पिता ने मंदिर में हांजी को वह माला सौंपी, पर वह देर कर चुकी थी। दानव ने उसे घायल कर दिया और वह 5 साल तक कोमा में रही। धीरे धीरे सच सामने आया। टीचर जू उसी दानव के कब्जे में था और उसी माला की तलाश कर रहा था। बॉन्गजून का गुरु अपनी तलवार को देव शक्ति दिला
दिलाने मंदिर पहुंचा, लेकिन इसी बीच टीचर जू ने हांजी को जाल में फंसाकर बेहोश कर दिया। वह उसे घसीटकर उस जगह ले गया जहां माला छिपाई गई थी और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। अब हांजी उसके काम की नहीं थी, वह उसे मारने ही वाला था कि बोंगजून पहुंचा, लेकिन दानव की ताकत के सामने टिक नहीं पाया। हालात बिगड़ते देख उसके मास्टर ने अपने हाथ की बलि देकर तलवार को शक्तिशाली बनाया और पूरी ताकत से वार किया। दानव गिर गया पर खत्म नहीं हुआ, उसका काला रूप फिर उठा और बोंगजून पर टूट पड़ा। हांजी ने माला ढूंढ ली और बोंगजून को फेंक दी। उसने अंतिम प्रहार किया और माला छूते ही दानव धुएं की तरह गायब हो गया। लड़ाई के बाद मास्टर बच गया, लेकिन टीचर जू भले ही वह काबू में था, फिर भी कानून से नहीं बच पाया। हांजी की माँ उसे बोंगजून से दूर ले गई, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर मिलाया। हांजी अब भूत देख सकती थी और परेशान रहती थी। आखिरकार जब बदरूहों से परेशान लोगों की याद आई तो बोंगजून ने गुरु की बात समझी। दूसरों की भलाई से बड़ी खुशी कोई नहीं, और वह अपने दोस्तों के साथ फिर से अपनी भूत पकड़ने वाली टीम लेकर नए मिशन पर निकल पड़ा। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।